बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेशन। डेटा फाइल हमारे पास है बैंक लोन। प्रीवियसली भी हमने बैंक लोन डेटा सेट को यूज़ किया था। ये बिल्ट इन सैम्पल डेटा सेट है अवेलेबल इन एसपीएसएस। ये हमारे वेरिएबल हैं, नेम के अंदर लिखे हुए हैं, और ये इनके लेबल्स हैं जहाँ थोड़ा इनकी बेहतर डिस्क्रिप्शन गिवन है। एज इन ईयर्स है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल एजुकेशन क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ऑर्डिनल है, ठीक है। लोअर टू हायर लेवल्स दिए हुए 5 लेवल्स हैं, ये देखिए। ईयर विद करंट एम्प्लॉयर, ईयर करंट एड्रेस, हाउस होल्ड इनकम, डेट इनकम रेशियो, क्रेडिट कार्ड डेट, अदर डेट और प्रीवियसली डिफॉल्टेड। ये भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है जिसके 2 लेवल्स हैं, यस और नो। जिन लोगों ने प्रीवियसली डिफ़ॉल्ट नहीं किया था उनको हमने 0 अलॉट किया, जिन्होंने प्रीवियसली डिफ़ॉल्ट किया था उनको हमने यस एलोकेट किया, कोड किया, राइट। डेटा व्यू पे एक नज़र डालते हैं। ये हमारा वेरिएबल व्यू था। डेटा व्यू पे एक नज़र डालते हैं तो ये वही वेरिएबल्स गिवन है। ये सैम्पल आउटपुट है। इनको हम आखिरी 3 जो वेरिएबल्स हैं इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 क्वालिटेटिव है। तो कोरिलेशन में क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यूज़ होते हैं तो इसलिए ये 7 वेरिएबल्स है ना, ये हम यूज़ करेंगे जो स्केल वेरिएबल्स है। और वेरिएबल व्यू में भी हमें इन वेरिएबल्स का जो मेजरमेंट स्केल था वो यहाँ पे गिवन था। आगे के स्केल 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 स्केल्स के 7 वेरिएबल्स हैं ओरिजिनली, जिनके दरमियान हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मेन्यू बटन्स देखते हैं। मेन्यू बटन्स में आएंगे कोरिलेशन रन करने के लिए, कोरिलेशन एनालिसिस रन करने के लिए। एनालाइज, कोरिलेट, बाई वेरिएट, ये मेन्यू बटन्स हैं। दोबारा से बोलते हैं, एनालाइज, कोरिलेट, बाई वेरिएट। बाई वेरिएट को क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी। अब आप देखिए लेफ़्ट पैन है और राइट पैन है। रिग्रेशन में राइट पैन जो थे वो उसमें 2 हिस्से थे, एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे एक ही पैन है। इसका मतलब कि कोरिलेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं की जाती है। तो हम अपने तमाम स्केल वेरिएबल्स को राइट पे फेंकेंगे। एज को फेंक दिया, शिफ्ट का बटन दबा के डाउन एरो के साथ सबको सिलेक्ट किया। जो बाकी के स्केल वेरिएबल्स हैं उनको भी राइट पैन में फेंका। और यहाँ पे आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन लगी हुई है पियर्सन कोरिलेशन को ऐसे हमने निकालना है, ठीक है। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 2 टिल्ड हम अप्लाई करेंगे और फ्लैग द सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस। जो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होंगे उसके ऊपर हम उनको फ्लैग कर देंगे। ऑप्शंस में जाते हैं। सो ये है मिसिंग ऑब्जर्वेशन के हवाले से एक्सक्लूड द केसेस पेयर वाइज में अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हम सिंपल कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, साथ में सिग्निफिकेंस भी चेक होगी। तो ओके का बटन प्रेस करते हैं, ये हमारे पास आउटपुट टेबल आ गया। दिस इज़ कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब ये 7 वेरिएबल इस तरह से कॉलम वाइज भी रो वाइज भी लिखे हुए हैं और कॉलम वाइज भी लिखे हुए हैं। ये वो 7 वेरिएबल्स हैं। हर वेरिएबल की अपने साथ कोरिलेशन 1 है। ये देखिए, एज की एज के साथ कोरिलेशन 1 है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयर के साथ कोरिलेशन 1 है, एड्रेस की एड्रेस के साथ कोरिलेशन 1 है, और इनकम की इनकम के साथ कोरिलेशन 1 है, डेट इनकम रेशियो की डेट इनकम रेशियो के साथ कोरिलेशन 1 है, क्रेडिट कार्ड डेट की साथ कोरिलेशन 1 है, और अदर डेट की कोरिलेशन अदर डेट के साथ 1 है। तो किसी भी वेरिएबल की अपने साथ कोरिलेशन 1 होती है। अब एज की जो कोरिलेशन है विद द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स वो आप देखें, दिस इज़ 0.554, राइट। और एज की कोरिलेशन एड्रेस के साथ दिस इज़ 0.6। एज की कोरिलेशन हाउस होल्ड इनकम के साथ दिस इज़ 0.476। एज की कोरिलेशन डेट इनकम रेशियो के साथ 0.006 है या 8 है शायद, 0.008। और एज की कोरिलेशन क्रेडिट कार्ड डेट के साथ दिस इज़ 0.279। और एज की कोरिलेशन अदर डेट के साथ दिस इज़ 0.338।
और ये फ्लैग लगे हुए ऊपर, ये देखिए ये दो जो डॉट्स लगे हुए ना, ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि एज की एम्प्लॉयर के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, एड्रेस के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, इनकम के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, डेट इनकम रेशियो के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है, क्रेडिट का डेट के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, अदर डेट्स के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। कोरिलेशन मैट्रिक्स जो होता है ये सिमेट्रिक होता है, और इसलिए आप देखें कि जो ये वाली लाइन है, लाइन ऑफ वंस जो है, ये डायगोनल जो है, इसके जो राइट पे वैल्यूज़ दी हुई हैं वही वैल्यूज़ आपको डाउनवर्ड यहाँ पे नज़र आएंगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए हम या तो इस पोर्शन को कंसिडर करेंगे जो डायगोनल के ऊपर है, या इसके नीचे वाले को कंसिडर करेंगे। रिसर्च पेपर्स के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ ये वाला हाफ ब्लैक होगा या ये वाला हाफ ब्लैक होगा, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए 0.554, 0.554, 0.6, 0.6, ऐसे तरीके से बाकी वही वैल्यूज इधर आ रही है, 0.279, 0.279 और 0.338। इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इस आधे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फर्दर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। आप देखें एज की कितनी में कोरिलेशंस हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक कोरिलेशन ये है, कोरिलेशन ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो एज की कोरिलेशन जो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स के साथ है, उनमें से एक इनसिग्निफिकेंट कोरिलेशन डेट इनकम रेशियो के साथ इसकी कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं लगा हुआ, राइट। अच्छा, इसके बाद देखें 6 कोरिलेशंस ये हो गई, ये कोरिलेशन है। तो ये देखें एम्प्लॉयर की जो कोरिलेशंस हैं विद द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, उनमें से सारी सिग्निफिकेंट हैं, सो डेट इनकम रेशियो के साथ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और ये देखें, ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन थी 12वें नंबर वाली, और ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ स्टार वो नहीं लगे हुए, फ्लैग नहीं लगा हुआ। ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो आप देखें एड्रेस की इनकम के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, लेकिन एड्रेस की डेट इनकम रेशियो के साथ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है, और बाकी इन दो वेरिएबल के साथ भी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, ये भी इनसिग्निफिकेंट कोरिलेशन है इनकम की डेट इनकम रेशियो के साथ, और ये सिग्निफिकेंट है इनकम की क्रेडिट कार्ड डेट के साथ, और ये भी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। तो और इसके बाद आ जाएगा डेट इनकम रेशियो की अदर डेट के साथ, ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल 19 कोरिलेशंस हैं जो हमने इसमें स्टडी की है। अब हम देखते हैं कि इन 19 में से सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस कितनी हैं। ये फर्स्ट वन सिग्निफिकेंट है, सेकंड सिग्निफिकेंट है, थर्ड सिग्निफिकेंट है, फोर्थ सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पी वैल्यू आप देखें लेस देन अल्फा नहीं है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, 7वें नंबर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, 8वीं भी कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है 9 नंबर कोरिलेशन। और यहाँ भी आप देखें, ये जो पी वैल्यू 0.327 है, ये लेस देन अल्फा नहीं है। ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, 10वीं भी, 11वीं भी सिग्निफिकेंट है, 12वीं भी सिग्निफिकेंट है, 13वीं सिग्निफिकेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि पी वैल्यू देखें 0.337 जो है ये लेस देन अल्फा नहीं है। ये 14वीं सिग्निफिकेंट है, 15th वाली भी सिग्निफिकेंट है, 16 वाली सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पी वैल्यू जो है ना, ये देखें 0.300, ये लेस देन अल्फा नहीं है। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 19 में से ये जो 4 कोरिलेशन है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक। बाकी मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाफ ऑफ द टेबल जो है ना, ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, हाँ, ये जो डायगोनल्स हैं, ये हाफ ऑफ द टेबल आपने पढ़ना है। ये वाला हमने स्टडी किया है। जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, लिहाजा ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर सवाल किया जाए कि इस कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड अदर डेट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, तो आप यहाँ पे देख के बता देंगे। ये देखिए, इनकम और अदर डेट्स, ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, क्योंकि पी वैल्यू यहाँ पे लेस देन अल्फा है, राइट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है विच पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स हैव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन विद ईच अदर। तो ये 4 माइनस करके इनमें से 15 पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं विच हैव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन विद ईच अदर।
उनमें ये सारे पेयर्स हैं, एज की एम्प्लॉयर के साथ, एज की एड्रेस के साथ, ऐसे